आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राजौरी के 5 शहीदों की कहानियां। एक की 2 हफ्ते बाद थी शादी, दूसरे के घर वाले खोज रहे थे दुल्हन। दिल्ली शराब नीति केस, आप सांसद संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुरंग से मजदूरों को बचाने की राह में अब कौन सी नई मुश्किल आई, एनडीएमए ने बताई एक एक बात। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर समी की प्रतिक्रिया आई सामने, मार्च के ट्रॉफी पर पैर रखने पर कही बड़ी बात। पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया 10 साल पहले हुआ पकड़वा विवाह, आर्मी जवान को गन पॉइंट पर ले जाकर की गई थी शादी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नहीं मान सकते सच, जाने अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। कश्मीर में बर्फबारी, पूर्वोत्तर भारत में बारिश, जाने दिल्ली यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम। आज सोना हुआ सस्ता तो चांदी हुई महंगी, जानिए आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट। नहीं रहे जानी दुश्मन, नागिन बनाने वाले राजकुमार कोहली, हार्ट अटैक से हुआ निधन। और भारतीय गेंदबाज ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी, वायरल हो रही तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के 5 जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में ये जवान शहीद हो गए। इनमें 2 कैप्टन भी थे। वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। राजौरी के दरमसाल के बाजीमल इलाके में 36 घंटे चली इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। इस पाकिस्तानी आतंकी ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद दहशत फैलाने के लिए बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। आतंकियों के साथ फायरिंग बुधवार को शुरू हुई थी, लेकिन बुधवार रात को इलाके के चारों तरफ से घेरकर फायरिंग बंद कर दी गई थी। गुरुवार सुबह आतंकियों ने फिर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। लश्कर कमांडर की पहचान कारी के तौर पर हुई है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने कहा है कि मामले में जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की भी इजाजत दे दी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका रद्द हो गई। तिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों को बचाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग में 3-4 और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य ले जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि यह बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। हम हर हाल में तिलक्यारा सुरंग में फंसे बहादुर मजदूरों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगह से इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं। इस काम में सरकार की हर एजेंसी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बचाव अभियान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने के लिए कई हाई प्रोफाइल लोग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यह मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। टीम इंडिया की हार के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक चुनाव रैली में पीएम के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। उसके इस बयान पर काफी बवाल हुआ और भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी पर कार्रवाई की भी मांग की है। अब इस मामले पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श द्वारा ट्रॉफी पर पैर रखकर बैठने पर भी प्रतिक्रिया दी है।
पटना हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है। कांस्टेबल का 10 साल पहले बिहार से अपहरण कर लिया गया था और फिर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उसकी जबरन शादी कर दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था, जब वह लखीसराय के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। यह घटना बिहार के पकड़ौवा विवाह का एक उदाहरण था, जो एक सामाजिक बुराई है। विवाह आयोग उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कटरपूर्ण तरीकों पकड़ौवा विवाह का सहारा लिया। विवाह आयोग उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कटरपूर्ण तरीकों पकड़ौवा विवाह का सहारा लिया जाना, इस विषय पर कुछ फिल्में भी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी आज हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप मामले में सुनवाई हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में किए गए खुलासे को लेकर याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सत्य बयान के तौर पर नहीं मान सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्यता परखने का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण उसने SCBI से इस मामले की जाँच करने को कहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। SC के बैच ने कहा है हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक तौर से सही मानने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के ऊपरी इलाकों में यानी पश्चिमी हिमालय वाले इलाकों में आज 23 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में आज इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं मौसम का पूरा हाल। दिल्ली में आज सुबह के वक्त कोहरा देखा जाएगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक भी गंभीर श्रेणी में बना रहेगा, जिससे आसमान साफ रहने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि IMD ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण ऐसे ही रहने के आसार जताए हैं। तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले सप्ताह से लगातार सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। वहीं इस सप्ताह के शुरुआत में सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिली है। सप्ताह के शुरू में सोने के भाव में गिरावट देखी गई, हालांकि इसके बाद फिर सोने के दाम में इजाफा हो गया। आज की बात करें तो आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि आज कितना है सोने का भाव। दिल्ली के सराफा बाजार में आज 24 नवम्बर के दिन सोने और चांदी के भाव जारी कर दिए गए हैं। इस सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर सोने के भाव में बढ़ोतरी होने लगी। आज की बात करें तो आज सोना 50 रुपए सस्ता हो गया है। जानिए आज कितना है सोने का भाव। भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा। वहीं सीरीज के बाद तेज गेंदबाज नवदीप सैनी शादी के बंधन में बंध गए हैं और उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की है। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ शादी रचाई है। नवदीप सैनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है। नवदीप सैनी ने लिखा, आपके साथ हर दिन प्यार का दिन है। आज हमने हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला किया है। हम अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम आपके आशीर्वाद और प्यार की कामना करते हैं।